आप लोग गौर करना, जय विजय को श्राप मिला रावण कुंभकर्ण बनने के लिए, ठीक। रहे तहां दो रुद्रगुणा, दो रुद्रगण थे, उसको श्राप मिला तो दो रुद्रगण यानी रावण कुंभकर्ण बने, जय विजय यानी रावण कुंभकर्ण बने। तो विभीषण कहां से आया? श्राप तो दो जने को मिला था, जय और विजय को, तो दो भाई होना था, तीसरा भाई कहां से आ गया? विभीषण। जय और विजय दो जने को श्राप मिला था ना, तो जय विजय एक आध जने और तो नहीं थे जिसको श्राप मिला था। तुम तीन जने जाओ, तीन जन्म लगी द्विज परवाना, मुक्तन भय हते भगवाना, कनक सिपु और हाट अपलोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन, जय विजय जान सबको, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, विप्र श्राप से दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, बालकांड कहता है। तो श्राप जय विजय को मिला था, यानी जय विजय ही रावण कुंभकर्ण बने। तो विभीषण कहां से आया? ऐसा कथा आता है, विभीषण महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। विभीषण कौन थे? महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे, किंतु महाराज दशरथ उसका त्याग कर दिए थे। वन में पड़ा हुआ रो रहा था वहां, रावण दिग्विजय करने के लिए निकला हुआ था। वन में उस बालक को रोते देखे, रोते देख करके विचार किया, बोले आहा ये छोटा सा बालक, इसको कौन पापी कौन दुरात्मा यहां छोड़ के चला गया है। रावण उसको अपनाए, उसको अपना करके रावण ला करके उसका लालन पालन करने लगे और लंका में रखे। लंका में रखने के बाद धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ, वही आगे चल करके विभीषण कहलाया। लेकिन था वो सूर्यवंशी, महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र, यानी राम जी के बड़े भाई थे वो, क्योंकि दशरथ के पुत्र थे वो। अब आप लोग एक चीज अनुभव करना, रावण के कुल का इतिहास देखो, दोनों कुल का, रावण कुल और राम जी के कुल, दोनों को मिलाते जाओ। रावण के कुल के अनुसार खून में असर रहता है, खून का असर रहता है। रावण के कुल के खून किसका उपासना करते थे? रावण का वंश किसके भक्त थे? शिव जी के। केवल रावण ही शिव जी का भक्त नहीं था, कुंभकर्ण भी शिव जी को मानता था, उसके पिता विश्रवा भी मानती थी, केकई भी, केकसी भी मानती, यानी माल्यवंत भी। ऑल टोटल रावण के वंश भगवान महादेव, यानी रावण के वंश क्या पूरे असुर लोग भगवान महादेव के भक्त थे, ठीक। और सूर्यवंश वाले लोग किसके भक्त हुआ करते थे? शिव जी के भक्त थोड़ी थे सूर्यवंश वाले। सूर्यवंश वाले किसके भक्ति करते थे? कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, रामचरितमानस बालकांड के चौपाई में लिखा है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। सूर्यवंश वाले किसके भक्ति करते थे? सारंग पाणी की भक्ति करते थे। सारंग पाणी कौन है? विष्णु सहस्त्र नाम के सबसे आखिरी नंबर के श्लोक है, शंख चक्रंद की भृंगी सारंग धन्वा गदाधर थंग पाणी रक्षभ्यो सर्व प्रहणार्युध। विष्णु सहस्त्र नाम। सारंग पाणी किसको कहते हैं? विष्णु जी को। सूर्यवंश वाले किसके भक्ति करते थे? विष्णु जी की भक्ति करते थे, ठीक। रावण के वंश वाले किसके भक्ति करते थे? शिव जी की भक्ति करते थे। तो जब पूरा रावण का वंश शिव जी की भक्ति करता था, एक विभीषण बस क्यों विष्णु भक्ति करता था? एक विभीषण शुरू से विष्णु भक्ति करता था, वो शुरू से विष्णु का भक्त था। खून का असर। राम जी के वनवास जाने का एक कारण यह भी था, जब तक बड़े भाई को राजगद्दी में नहीं बिठाऊंगा तब तक छोटे भाई कैसे राजगद्दी में बैठ सकता है। पहले गए बड़े भाई को राजगद्दी में बिठाए, जो संपदा शिव रावण ही दिन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दिन रघुनाथ। वही संपत्ति के अधिकारी विभीषण को बनाया, विभीषण को तिलक किए, पहले विभीषण को राजगद्दी में बिठाए, उसके बाद आके राजगद्दी में बैठे। मर्यादा। जब तक बड़े भाई गद्दी नहीं बैठे हैं, छोटे भाई कैसे बैठेंगे?